मित्रों, हमने देखा कि अंधेरी नगरी कि उसके अंदर उसकी यह एक एकांकी है। उसके पात्र परिचय के बारे में हमने अगले लेक्चर के अंदर देखा था कि पात्र परिचय के अंदर महंत गोवर्धन दास, नारायण दास महंत के दोनों शिष्य थे, चौपट राजा जो अंधेरी नगरी के राजा थे। ये सारे और भी पात्र परिचय यहाँ पर हमने देखे थे और किस तरह से यहाँ पर अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टक्के से बाजी, टक्के से खाजा, तो कि वहाँ पर क्या होता है। तो अंधेरी नगरी के अंदर ऐसा अर्थव्यवस्था, वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो कि वहाँ पर क्या होता था, तो कि मूर्ख शासक यानी कि राजा ही मूर्ख था, तो वहाँ पर शासन में अन्याय और अव्यवस्था ही हमें दिखाई पड़ती है। वहाँ भले बुरे का तो कोई ख्याल हमें देखने को मिला ही नहीं। हमने देखा ना कि किस तरह से वो फरियादी आता है। फरियादी की फरियाद क्या थी कि दीवार गिरने से उसकी बकरी मर गई थी। तो बकरी मरने के लिए सबने अपने ऊपर जो दोष था वो दूसरे पर दोषारोपण कर दिया। किस तरह से फरियादी ने किसके ऊपर वो दोषारोपण किया? कल्लू के ऊपर। कल्लू ने किसके ऊपर किया? कल्लू बनिए ने। तो कि कल्लू बनिए ने कहा भाई मेरा तो कोई दोष ही नहीं है। कारीगर के ऊपर के कारीगर ने ऐसा दीवार बनाई होगी। कारीगर ने कहा कि चूने वाले का दोष है। चूने वाले ने कहा बिस्ती का दोष है। बिस्ती ने क्या कहा कि भाई मेरे तो कोई दोष ही नहीं है, गडरी ने ऐसी भीड़ बेच दी कि मेरे से मशक बड़ी बन गई। इस तरह से सबने सबके ऊपर दोषारोपण अपने कर दिया। पर न्याय क्या होता है? न्याय, राजा ने ठीक तरह से न्याय नहीं किया कि किस तरह से फिर कोतवाल के ऊपर सारे आ गए कि कोतवाल ने ही यह अपराध किया है, कि कोतवाल ने ऐसी सवारी निकाली होगी और वहां से भेड़ बकरियां घबराहट में उसने बड़ी भेड़ बेच दी। तो राजा ने क्या किया कि कुछ नहीं, चलो कोतवाल को ले आओ और उसे फांसी चढ़ा दो। यहाँ तक दूसरे दृश्य के अंदर हमने देखा था। अब हम तीसरा दृश्य जो उसके अंदर क्या आता है वो आगे देखिए, अंदर ध्यान रखिए। गोवर्धन दास अंधेरी नगरी के अंदर वहां तो बैठे बैठे मजा से के मिठाई खा रहा है। गोवर्धन दास ने कहा गुरुजी ने हमको बेकार यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, खाते पीते मस्त पड़े हैं। 4 सिपाही 4 ओर से आकर उसको पकड़ ले जाते हैं। क्या हुआ यहाँ पर? गोवर्धन दास मन ही मन में बहुत ही खुश होता है और क्या कहता है, गुरुजी तो बेकार ही के इस तरह से के हमें यहाँ से ले जाने के लिए कर रहे थे, पर यह देश तो बहुत ही अच्छा है। हम तो खाते पीते मस्त यहाँ पर बड़ी ही मजा आ रही है, आनंद ले रहा था। और अचानक से क्या हुआ, 4 सिपाही आए और उसे पकड़कर ले जाते हैं। सिपाही ने कहा चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया है, आज मजा मिलेगा। सिपाहियों ने क्या कहा, चल रहे यहाँ से, मिठाई खाकर बहुत ही तगड़ा और मोटा हो गया है, आज तुझे पता चलेगा। गोवर्धन दास ने क्या कहा घबरा कर, अरे यह आफत कहाँ से आई? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़कर ले जा रहे हो यहाँ से? गोवर्धन दास तो बहुत ही घबरा गया। ऐसे राजा के सिपाही उसे पकड़कर ले जा रहे थे, तो उसने क्या कहा, अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है कि इस तरह से मुझे पकड़कर ले जा रहे हो? सिपाही ने कहा बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब तो बड़े ही दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय नहीं होगा। देखा ना कैसा न्याय हुआ? क्या हुआ तो कि जिसको फांसी चढ़नी थी कोतवाल, वो तो बेचारा बड़ा ही दुबला पतला था, तो उसके गले में फिक्स फांसी का फंदा ठीक से बैठा नहीं जा रहा था। तो वहाँ पर जो खड़े सिपाही थे उन्होंने अर्ज की कि भाई ऐसा करते हैं, किसी बड़े तगड़े आदमी को ले आते हैं जिसके गले में फांसी का फंदा ठीक से बैठ सके और न्याय भी ठीक तरह से हुआ। ये क्या का न्याय हुआ? कहाँ का न्याय हुआ ये? तो फिर क्या होता है कि गोवर्धन दास ने क्या कहा, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, गुरुजी आप कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास ने अपने गुरुजी को याद किया और कहा भाई ये तो बड़ी ही अंधेर नगरी है, ये क्या कहाँ का न्याय हुआ यहाँ पर कि गुरुजी आओ और मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास चिल्लाता है, सिपाही उसे पकड़कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास कह रहा है, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं।
सिपाही कह रहे, अबे चुप रहे, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है। सिपाही उसे चुप करवाते हैं और क्या कहते हैं, अरे चुप रहे, राजा का हुक्म है, ये नहीं टल सकता। गोवर्धन दास क्या कह रहा है, हाय मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ मुझे, गुरुजी बचाओ। मन ही मन गोवर्धन दास अपने गुरुजी को याद करता है और महंत वहां पर हाजिर होते और कह रहे, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी यह स्थिति कैसे हुई। गोवर्धन दास का हाथ जोड़ता है और कहता है, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, जिसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है, गुरुजी मुझे बचाओ। गोवर्धन दास अपने गुरुजी को कह रहा है कि मेरी ये स्थिति किस तरह से हुई, तो क्या दीवार के नीचे बकरी दब कर मर गई, तो उसके लिए जो अपराध मैंने किया ही नहीं, उस अपराध के लिए मुझे फांसी दी जा रही है। महंत ने कहा, कोई चिंता नहीं है। बोह चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। क्या कहा उसने कि मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना है। सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गुरुजी गोवर्धन दास के कान के अंदर कुछ समझाते हैं। महंत ने कहा, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दो। इस प्रकार दोनों बहस करते हैं। सिपाही परस्पर चकित होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। राजा ने कहा, यह क्या गोलमाल है, यह क्या बातें हो रही है कि नहीं तुम नहीं मैं चढ़ूं, ये क्या हो रहा है। सिपाही ने क्या कहा, महाराज चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि क्या बात है। राजा ने कहा गुरु से, बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हो। तो महंत ने क्या कहा, राजा इस अवसर ऐसी शुभ घड़ी में जो मरा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। क्या कहा महंत ने कि यह ऐसा शुभ अवसर है कि इतनी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग में जाएगा। तो मंत्री ने क्या कहा, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास ने क्या कहा, नहीं, हमको हुक्म है तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। कोतवाल ने कहा, हम लटकेंगे, हमारे कारण से तो दीवार गिरी है। सब आपस में लड़ने झगड़ने लगे कि हम चढ़ेंगे, हम चढ़ेंगे। तब क्या हुआ, राजा ने कहा, चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, तो हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी करो जल्दी करो। राजा ने सबको चुप करवा दिया और राजा ने क्या किया कि राजा के जीते जी और कोई स्वर्ग में जा नहीं सकता, तो मुझे ही फांसी चढ़ाओ, जल्दी करो। राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं और पर्दा गिरता है। यहाँ पर यह एकांकी पूरी होती है। हमने देखा किस तरह से यह अंधेरी नगरी के अंदर चौपट राजा का न्याय कैसा होता था, ये सब हमने देखा। इसकी PDF फाइल आपको भेजी जाएगी और उसके दूसरे दिन आपको टेस्ट भेजा जाएगा, जो टेस्ट की नोट में आपको कंप्लीट करना है। थैंक यू।